जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हमारे देश के अंदर एक नई प्रजाति जो उत्पन्न हुई है 2014 के बाद, अंधभक्तों की प्रजाति। इनको समझना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। देखिए, वैसे ही ये अंधभक्तों की तरह बिल्कुल पीछे लगे रहते हैं, इन्हें गुण दोष से कोई मतलब होता नहीं। और चीन के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन चीन से इंपोर्ट बढ़ता रहा। ये बांग्लादेश के खिलाफ बोलते रहे, शेख हसीना को शरण दे दी, बांग्लादेश हमारा दुश्मन बन गया। पाकिस्तान तो पहले से दुश्मन था, चीन तो पहले से दुश्मन था। बड़ बोलेपन ने नेपाल को और भूटान को भी चीन की गोदी में डाल दिया। मालदीव भी हमारे खिलाफ हो गया। श्रीलंका में भी एक बंदरगाह को चीन ने ले लिया और उसने भी एक प्रकार से पूरे देश को, हमारे भारतवर्ष को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन भक्तों की नींद नहीं खुली। अब जब ये पुलवामा और पहलगांव हुआ, हम लोगों ने यही प्रश्न पूछा, केवल जिज्ञासावश और राष्ट्रहित में, कि आपने जो बाद में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, वो बात का मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन असली मुद्दा यह है कि सुरक्षा में कमी की वजह से हमारे वीर जवानों की शहादत क्यों हुई, और पहलगांव के अंदर हमारे जो नौजवान गए थे अपनी पत्नियों के साथ, उन पुरुषों की हत्या करके क्यों इस प्रकार की स्थिति हुई, उसका जवाब देने के बजाय दोनों जगह इन लोगों ने ये कहा कि साहब देखिए, हमने घुस के मारा। चलिए, वो बात भी आई गई। जब देखा कि ऑपरेशन सिंदूर किया गया और फिर उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करने का प्रयास हुआ कि बिहार के अंदर ऑपरेशन सिंदूर का फायदा उठाएंगे, सारे देश या तो तटस्थ रहे या पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। और कई देश बिल्कुल खुल के पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, लेकिन हमारे साथ कोई भी देश खुल कर नहीं आया। यहां तक कि इजराइल भी खुल के नहीं आया। इजराइल ने भी केवल ये कहा, बाकी यूरोप के कंट्रीज ने भी ये कहा, वी आर अगेंस्ट टेररिज्म। बट उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद से नहीं जोड़ा। लेकिन अंधभक्तों को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, उसके बाद जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा, 4 दिन के बाद युद्ध विराम कर लिया आपने, जबकि हमारी सेनाएं अंदर तक उनको नष्ट कर चुकी थी और पूरा मौका था हमारे पास कि पाकिस्तान को 4 भाग में बांट देते। अचानक युद्ध विराम कर लिया और कहा कि ये डीजीमो ने कराया है, जबकि उसके कुछ घंटे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम कर दिया था कि ये युद्ध विराम उन्होंने कराया है। 14-15 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि युद्ध विराम उन्होंने कराया है। अब यहां विदेश सचिव से कहला दिया कि 35 मिनट बात हुई मोदी जी की ट्रंप साहब से, और ट्रंप साहब ने कॉल किया, उनकी रिक्वेस्ट पे बात हुई और मोदी जी बोलते रहे और ट्रंप ने कुछ नहीं बोला। पचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन चलिए, अंधभक्त कह रहे हैं और गोदी मीडिया कह रहा है तो मानना तो पड़ेगा। लेकिन मोदी जी ने नहीं कहा। मोदी जी को G7 में इनविटेशन बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मिला, जबकि सब लोगों को 2-2, 3-3 महीने पहले मिल गया था, लेकिन मोदी जी चले गए। अच्छा, मोदी जी के पहुंचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकल लिए और डोनाल्ड ट्रंप ने एक जाल बिछाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि मुनीर को वहां बुलाया, लंच पे बुलाया, व्हाइट हाउस में बुलाया, इज्जत दी, आई एम प्राउड करके उनका इज्जत अफजाई की, एडीबी से लोन दिलवाया, वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवाया, IMF से लोन दिलवाया। माने उन्होंने पाकिस्तान की भरपूर मदद की और ये कोशिश की, उनका ट्रैप था, वो चाहते थे कि मोदी जी को वहां बुलाया जाए, मुनीर भी वहां रहे और उसके बाद वो क्लेम कर दें मोदी जी के सामने कि देखिए, हमने दोनों को बैठा के समझौता करा दिया है और अब ये लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। जैसे घर के बुजुर्ग कराते हैं, बच्चों के हाथ मिला देते हैं और खुट्टी से मिल्ली करा देते हैं, उस प्रकार की चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन चलिए, मोदी जी ने अच्छा निर्णय लिया कि वो अमेरिका नहीं गए, वरना फजीयत और हो जाती। अब अंधभक्तों ने एक नया मुहिम छेड़ रखा है। जब ये इजराइल ने अटैक किया ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर, जिसका अधिकार उसको नहीं था, ना अमेरिका को अधिकार था, ना इजराइल को अधिकार था, क्योंकि अमेरिका खुद एक न्यूक्लियर पावर है, इजराइल खुद एक न्यूक्लियर पावर है। जो खुद न्यूक्लियर पावर हैं, वो दूसरे देश के अंदर इस प्रकार से स्ट्राइक करें और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को तोड़ने का प्रयास करें। लेकिन हुआ क्या कि ये जो अमेरिका चाहता था और ट्रंप साहब चाहते थे अपने गुर्गे इजराइल के माध्यम से कि वो ईरान को अटैक करें और ईरान जो है दुबक जाए, डर जाए, और डरने के बाद वो गुहार लगाए अमेरिका से कि भाई समझौता करा दीजिए। और जैसे इजराइल ने पहले हमास के ऊपर किया
हूती जो हैं लोग, उनके खिलाफ किया, हिजबुल्लाह के खिलाफ किया, आज और वहां पे गाजा पट्टी में किया, तो वो सोच रहे थे ऐसे ही इजराइल करेगा ईरान के साथ, और ईरान जो है फिर वो अमेरिका से भीख मांगिएगा, हम समझौता करा देंगे, चौधरी बन जाएंगे। एक जगह तो चौधरी बनने का उन्होंने प्रयास कर ही लिया था कि भारत पाकिस्तान के बीच में हमने समझौता करा दिया। अच्छा, प्ली ये लिया अमेरिका ने भी और ये इजराइल ने भी कि हम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को खत्म कर देंगे। कोशिश की इजराइल ने, लेकिन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जैसा बताया जाता है कि करीब 250 फीट नीचे हैं जमीन के, तो वो हिट नहीं हो पाए, क्योंकि इजराइल के पास जो बॉम्ब्स हैं वो हार्डली 20-25 फीट नीचे तक वार कर सकते हैं, बंकर्स तक कर सकते हैं, उसके नीचे नहीं कर सकते। और अमेरिका के बाउट, लेकिन अब मुश्किल यह है, पहले तो इजराइल ने क्लेम किया कि जो उन्होंने अटैक किया है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ईरान पे, उसमें रेडिएशन लीक करने लगा है। जैसे पहले आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में यह क्लेम किया गया था गोदी मीडिया द्वारा कि भारतवर्ष ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर में लीकेज हो गया है। अब ये सोचिए कितनी भयंकर बात। भाई, हम लोग युद्ध रुकवाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, हम लोग युद्ध विराम की कोशिश क्यों कर रहे हैं, हम लोग ये क्यों कह रहे हैं कि गुड सेंस शुड प्रिवेल, और अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल, ईरान सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध विराम हो जाए। पर न्यूक्लियर वॉर से कौन नहीं बचना चाहता, क्योंकि आपको हिरोशिमा और नागासाकी का आज तक विभीषिका का पता चलता है, कई जनरेशन उसको झेलती हैं और इस प्रकार से उसका कष्ट झेला जाता है जिसका इमेजिनेशन करना बड़ा। चेरनोबिल के अंदर जो हुआ था, रूस के अंदर न्यूक्लियर स्टेशन के अंदर लीकेज हो गया था, उसका कितना दुष्प्रभाव पड़ा था रूस को पता है। और रूस ने कहा भी अमेरिका से कि इस प्रकार का दुस्साहस जो आप कर रहे हैं, भाई अगर साथ बैठकर किसी प्रकार से समझौता किया जाए, और जब ईरान खुद कह रहा है कि वो इसके लिए इसको लड़ाई के अस्त्र बनाने के लिए उपयोग नहीं करेगा, और तुलसी गबार्ड जो अमेरिका की खुद ही उसी सीक्रेट एजेंसी की चेयरमैन है और सीनेटर हैं, रिपब्लिकन ही पार्टी की सीनेटर हैं, वो कह रही हैं कि उनकी कमेटी की खोज है कि ईरान ने ऐसा कोई न्यूक्लियर पावर जो वो किया जाए उसको यूज करने का, वो उन्होंने नहीं किया है। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान के अंदर मान लीजिए न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन लीक हो जाता या हो जाए, या ईरान के अंदर हो जाए, अब सोचिए उसके बाद क्या होगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन अगर लीकेज होगा तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को देखेगा, वो सोचेगा ईरानी तक मुझे डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रक्शन करना है, उसके बाहर नहीं निकलेंगे, वो तो आसपास के सारे एरियाज में चला जाएगा। पाकिस्तान के अंदर अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन लीकेज होगा तो भी आसपास जाएगा, और भारतवर्ष में भी आएगा, क्योंकि हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया खतरे में नहीं पड़ जाएगा अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के अंदर लीकेज हो गया। अगर ईरान के अंदर लीकेज हो गया तो अगर उसका प्रभाव ज्यादा हुआ और लीकेज ज्यादा हो गया तो उसका प्रभाव क्या भारतवर्ष तक नहीं पहुंचेगा और चीन तक भी नहीं पहुंच जाएगा। तो क्या ये गुड सेंस शुड नॉट प्रिवेल दैट एवरीबॉडी शुड ट्राई कि ये इस प्रकार के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक न किया जाए, और अगर लड़ाई की भी जाए तो ट्रेडिशनल वे में की जाए। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है, हमने उनका नुकसान पहुंचाया, उन्होंने हमारा नुकसान पहुंचाया, लेकिन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हिट करने की किसी ने नहीं सोची। लेकिन अगर अमेरिका अपने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को भेज देता है और उसमें लीकेज शुरू हो जाता है, तो उसके बाद कल्पना कीजिए कि हमारे आसपास के पूरे एरिया जिसमें भारतवर्ष भी अछूता नहीं रहेगा, किस प्रकार की बीमारियां होंगी, किस प्रकार की दर्दनाक मौतें होंगी और किस प्रकार का मंजर होगा। आप इकोनॉमी की बात छोड़ दीजिए, बाकी चीजें तो चलिए देखा जाएगा, लेकिन जो पूरा विश्व का मामला बिगड़ जाएगा। अभी तक वो विभीषिका को लोग याद करके सिहर उठते हैं जो नागासाकी और हिरोशिमा में हुआ था, और इस प्रकार की अगर कोई घटना हो जाए तो विश्व को तो मिलकर न्यूक्लियर लीकेज को रोकने का प्रयास करना चाहिए। और यहां पे ये टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि हम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को ध्वस्त कर देंगे चाहे लीकेज हो जाए और आसपास 1000-2000 किलोमीटर तक लोग मर जाए, क्योंकि जो ये लीकेज होता है इसको अगर आप सूंघ भी लेंगे तो भी मौत हो जाएगी और तुरंत मौत हो जाएगी। भयंकर चीज है। इसीलिए जब इजराइल ने पहले ये क्लेम किया था कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ईरान के लीकेज शुरू हो गई है, बाद में उसे क्लेम को वापस इसलिए कर लिया कि जितने भी उनके मित्र देश हैं, चाहे यूएई हो, सऊदी हो, कतर हो, दुबई हो, ये सारे के सारे अगर ऐसा हुआ और उस लीकेज का सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को तो होगा ही होगा,
इन देशों को भी होगा जो आपके मित्र राष्ट्र हैं। तो उनको एक प्रकार से आपने सचेत कर दिया कि अगर हम ये करेंगे और इस इंस्टॉलेशन को तोड़ेंगे तो आपकी भी जान को खतरा है। जब उसका विरोध हुआ तो इस क्लेम को वापस ले लिया गया। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का निर्णय तो ले लिया है कि हम ईरान को सबक सिखाएंगे और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को खत्म करेंगे, लेकिन उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं और पूरे विश्व का दबाव उन पे है। और पुतिन ने भी उनसे कह दिया है, ये जो चर्नोबिल के अंदर हुआ इसको दोबारा करने की कोशिश मत कीजिए। जानबूझ के अगर इंस्टॉलेशन को आप हिट करेंगे और इस प्रकार से रेडिएशन लीक होगा तो उससे विश्व के अंदर एक ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी जिससे बचने की कोई रास्ता नहीं होगा। और यही चीन ने भी कहा है। तो अगर गुड सेंस प्रिवेल करती है और डोनाल्ड ट्रंप को और इजराइल को अगर ये अकल आ जाती है तो न्यूक्लियर वॉर कराने की कोशिश न करें। अगर लड़ना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो तो ट्रेडिशनल वे में करें, वरना होना तो चाहिए, युद्ध होना ही नहीं चाहिए। युद्ध विराम हो, पूरे विश्व के अंदर शांति हो, युद्ध विराम ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जिनको बातचीत के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सकता और आपस में बैठ के नहीं सुलझाया जा सकता। लेकिन अगर ट्रेडिशनल वे में लड़ाई लड़ने के बजाय आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो जो स्थिति होगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब एक नई खबर है, क्योंकि देखिए आज मैं 20 तारीख की सुबह इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और जब आप लोग देखिए 21 तारीख को सुबह 8 बजे देखेंगे तो मुझे नहीं पता कि ये जो सूचना मिली है ये सही है या गलत। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पाया हूं और न मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूं। लेकिन खबर यह है कि ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक 3.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है और इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि वो भूकंप इसलिए आया है क्योंकि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। भगवान करे ऐसा ना हो, भगवान करे कि ईरान के बाद न्यूक्लियर आज बॉम्ब्स ना हो, लेकिन अगर ऐसा सच निकला, अगर ये बात की पुष्टि हो गई और न्यूक्लियर पावर, चलिए भारत और पाकिस्तान ने तो इतनी अकलमंदी का परिचय दिया कि न्यूक्लियर पावर का एक दूसरे के खिलाफ उपयोग नहीं किया क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। लेकिन अगर इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पे इसका उपयोग कर लिया तो पूरे विश्व के लिए किस प्रकार की अकल्पनीय स्थिति पैदा होगी, इसको देखते हुए ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी कर्तव्य है, शी जिनपिंग का भी कर्तव्य है, पुतिन का भी कर्तव्य है, भारत पाकिस्तान ईरान इजराइल का भी कर्तव्य है कि वो शांति स्थापित करें, युद्ध विराम की बात करें और युद्ध को आगे बढ़ने से रोकें। क्योंकि ईरान ने जिस प्रकार से ये अमेरिका का अंदेशा था कि वो डर के समर्पण कर देगा और तेहरान को खाली कर देगा, वो करने वाला नहीं है। वो जिद्दी हैं, उनके पास जिस प्रकार की मिसाइल्स हैं और अभी जिन मिसाइल से उन्होंने तेल अवीव को हिला के रख दिया है, अभी तो वो कह रहे हैं इससे 10 स्टेज आगे की हमारे पास इंप्रूव्ड मिसाइल्स हैं और हम तेल अवीव को खत्म कर देंगे। और क्योंकि उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे टारगेट करना अमेरिका और इजराइल का ध्येय है, अगर वो इसको हिट करेंगे तो जो मैंने आपको बताया वो स्थिति पैदा होगी। तो बड़ा भयंकर रूप है। मेरे ख्याल से वर्ल्ड की सारी पावर्स को मिलकर युद्ध विराम कराने की कोशिश करनी चाहिए और इस युद्ध को किसी भी स्थिति में न्यूक्लियर लीकेज और न्यूक्लियर वारफेयर के रूप तक नहीं परिवर्तित होने देना चाहिए, वरना विश्व के लिए एक अकल्पनीय बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।